ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और आपको अकाउंट्स में एक्सेल करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारे चैनल पे क्लास 11th और 12th की वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे हम सारे टॉपिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स गिवन एज सैंपल और गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो इन सारे केसेस में हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुड्स लॉस बाय फायर में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, तो आज हम लोग हर एक केस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में आता है सारे केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि गुड्स लॉस बाय फायर ₹5000 और गुड्स का इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। तो इस केस में क्या होगा, लॉस बाय फायर जो है हमारा एक लॉस होता है और वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बन जाता है, जिसका रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहे हैं गुड्स हो जा रहे हैं खराब। तो गुड्स कौन से अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का पार्ट होता है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इसलिए गुड्स के लिए हम लिखेंगे टू परचेजेस। तो एंट्री क्या बन गई, सबसे पहले कि लॉस बाय फायर, लॉस क्या है हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट क्या बोला गया कि गुड्स लॉस हो गए, तो गुड्स क्या होता है, रियल अकाउंट का पार्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेजेस हम लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चले गए, खराब हो गए। तो और अमाउंट आप डायरेक्टली 5000 और 5000 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट केस होता है लॉस बाय फायर ₹5000 और इंश्योरेंस जो क्लेम था वो हमने लॉन्च कर दिया है। तो उस केस में भी सबसे पहले तो आप लॉस की एंट्री पास करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज अ लॉस। अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू गुड्स जा रहे हैं, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू परचेजेस हो जाएगा क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। अब इसमें तो डायरेक्टली अमाउंट हम 5000 कर देंगे, 5000 कर देंगे। बट इस केस में क्या बोला गया है कि जो गुड्स थे वो इंश्योर्ड थे या फिर हमने क्लेम जो है वो लॉन्च कर दिया है। गुड्स क्या थे, इंश्योर्ड थे और हमने क्लेम जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो इंश्योर्ड गुड्स है, क्लेम लॉन्च कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अपनी बुक से लॉस को किस में ट्रांसफर कर देंगे, इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे रूल जो लग रहा है वो आपका पर्सनल का लग रहा है, जो कहता है कि डेबिट द रिसीवर। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे रिसीवर है हमारे क्लेम की, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमने उनके पास क्लेम को लॉन्च किया है और अपने बुक से लॉस बाय फायर को ट्रांसफर कर दिया है। तो अमाउंट भी आ जाएगा आपका 5000 एंड 5000। तो इस केस में क्या हुआ कि लॉस की एंट्री की गई, सबसे पहले तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को हम लॉस जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से क्लेम लॉस का रिसीवर हो गया और हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट करके उसको हमने अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो ये कब केस है, जब क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि गुड्स लॉस हुए हैं और लॉस होने के बाद लिखा है कि गुड्स इंश्योर्ड थे या फिर हमने कोई क्लेम लॉन्च कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो तब ये दोनों एंट्रीज पास की जाती हैं। अब केस 3 में क्या होगा कि लॉस हुआ है, क्लेम भी लॉन्च किया और हमें अमाउंट भी मिल गया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या करेंगे, वही परचेजेस अकाउंट। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 5000। नेक्स्ट एंट्री अब क्या करेंगे, क्लेम को लॉन्च करने की एंट्री। तो बेसिकली हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं टू इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट और हमारे बुक से लॉस क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अमाउंट वही आ जाएगा 5000 एंड 5000। और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी कि अब हमें क्लेम का पैसा मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, बैंक में हमारा पैसा आ रहा है तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया। टू दे कौन रहा है, गिवर, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल। तो क्या हुआ, सबसे पहले लॉस की एंट्री करी, लॉस इज अगेन नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट कर दिया लॉस को, टू गुड्स गए, रियल अकाउंट का पार्ट है, क्रेडिट कर दिया। फिर क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लॉन्च किया, तो क्लेम लॉन्च किया तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम गया है, क्लेम लॉन्च,
अकाउंट डेबिट टू, अब क्या किया, हमारे से लॉस को ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर क्या हुआ, क्लेम लॉन्च करने के बाद उन्होंने हमें पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो हमारे बैंक में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, और गिवर इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट आपका आ जाएगा 5000 एंड 5000। अब सिमिलरली जो लास्ट केस है उसमें क्या होगा, लॉस तो हो रहा है, तो इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या कर देंगे, फिर से डेबिट कर देंगे टू परचेजेस। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है 5000 का और हमने क्लेम लॉन्च किया है, तो लॉस हुआ है 5000, पहले उसकी एंट्री करेंगे, तो क्या होगा, वही सेम एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री होगा क्लेम का, तो ऑफकोर्स सी बात है, क्लेम लॉन्च किया है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है क्लेम की हमारे, टू, और हम अपने बुक से ये लॉस का अमाउंट उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर देंगे 5000 यहाँ पे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट एंट्री होगी क्लेम रिसीव। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्लेम तो किया था 5000 का, लेकिन बैंक में पैसा तो सिर्फ 4000 आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, किससे, 4000 से, टू इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कितना किया था, गिवर को क्लेम कितना था, 5000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी में तो 5000 लिखेंगे, बैंक में आ गया 4000, तो डेबिट साइड में जो कमी हो रही है उसको क्या लिख देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और 1000। क्या हो गया, क्लेम मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 4000, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्या हो गया 4000। फिर दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर, गिवर इज इंश्योरेंस कंपनी, तो क्रेडिट कर दिया 5000, तो 4000 मिल रहे हैं, 5000 मिलने चाहिए थे, मतलब जो 1000 रुपए हैं वो हमारा एक्चुअल लॉस हो गया, इसको हम कहीं से रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिख दिया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो लॉस बाय फायर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि ये अब हम कहीं से रिकवर नहीं कर सकते हैं। और जब आखिर में फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हम पीएनएल प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हम इस लॉस को उस पीएनएल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो उसकी एंट्री मैं बता दे रही हूँ, अभी आपको आएगी नहीं बट मैं आपको जस्ट बता दे रही हूँ, टू लॉस बाय फायर। तो बेसिकली हम पीएनएल में इसको ट्रांसफर कर देंगे, वो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि वो एक लॉस था, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर दो, गुड्स जा रहे थे, गुड्स जाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी को हम ट्रांसफर कर रहे थे हमारा लॉस, क्योंकि हम उनको क्लेम लॉन्च कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी इज अ रिसीवर, तो इसलिए डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, टू लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पहले डेबिट था तो अब क्रेडिट करके उसका अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, उन्होंने क्लेम दिया, हमें क्लेम का पेमेंट किया, तो क्लेम का पेमेंट जो हुआ है वो सिर्फ 4000 रुपीज हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका, 4000 हो जाएगा। देना कितना चाहिए था, गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर इज इंश्योरेंस कंपनी, तो 5000 रुपये उन्हें देने चाहिए थे पर उन्होंने 4000 दिए, मतलब रिमेनिंग जो डेबिट साइड कम आ रहा है, दैट इज योर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000, क्योंकि वो एक लॉस है तो वो भी डेबिट हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर इज बैंक, तो 4000, गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, तो क्रेडिट कर दिया 5000, लॉस हो गया है 1000 रुपए का जो रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए उसको डेबिट कर दिया 1000। तो ये जो सारी एंट्रीज थी, ये सारे केसेस थे जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं रिलेटेड टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट एंट्री हम देख सकते हैं कि भाई गुड्स गिवन एज सैंपल, तो सैंपल में हमें गुड्स दे दिया, तो उसमें क्या हो गया, सैंपल में दिया तो बेसिकली सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से हमने खर्चा करा, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसलिए सैंपल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहे हैं, गुड्स से जा रहे हैं, तो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू परचेजेस अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा आप अमाउंट लिख देंगे। वहीं अगर होता गुड्स गिवन एज चैरिटी या फिर डोनेशन, तो एंट्री क्या हो जाती, चैरिटी, बिकॉज दिस इज बेसिकली एन एक्सपेंस, खर्चा कर रहे हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट
टू गुड्स जा रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज ऑफ, रियल अकाउंट का रूल, टू परचेजेस। तो ये हो गई आपकी गुड्स रिलेटेड एंट्री। हमने आज पढ़ा लॉस बाय फायर, गुड्स गिवन एज सैंपल और गुड्स गिवन एज टैली। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। If you found this video useful, then please do like and subscribe to our channel. Please hit the bell icon so that you can get all the notification. Also share this video with your friends. Thank you.